कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया व्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको हर सुबह ये कुछ संकेत मिलते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में ईश्वर का वास हो चुका है। और ये कौन से संकेत है, इनके बारे में ही आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। भगवान को खुश करने के लिए हम सब लोग बहुत सारे प्रयत्न करते हैं। हम दीपक जलाने से लेकर भगवान को भोग लगाते हैं ताकि भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और हमें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा अर्चना करने से वो प्रसन्न होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो वो हमें कौन से संकेत देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और जो भी मेरे भाई बहन मेरे चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखिए, जब आप पूजा करते हैं तो आपके घर में भगवान का वास होता ही होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हो। जब घर में भगवान वास करते हैं तो आपको महसूस हो जाता है, बल्कि कई बार तो आप उन्हें देख भी पाते होंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता होगा कि भगवान आपके घर में वास तो करते होंगे, लेकिन आपके द्वारा की गई कुछ गलतियों के कारण वो वापस लौट जाते होंगे। क्योंकि उस समय कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो कभी तो भगवान की पूजा करते हैं और कभी छोड़ देते हैं, फिर करने लगते हैं और फिर छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर ईश्वर आपके घर में वास कर भी रहे होंगे तो आपके ऐसा करने से वो वहाँ से चले जाएंगे। और इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ईश्वर उनके घर में वास तो करते होते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं होता है और वो स्वयं उनका अपमान करके उन्हें घर से वापस भेज देते हैं। और फिर कहते हैं कि मैं ईश्वर की पूजा तो रोज करता हूँ, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर क्यों नहीं हो रही है। तो दोस्तों, अब मैं आपको वो संकेत बताऊंगी जिन्हें जानकर आप स्वयं जान जाएंगे कि ईश्वर का वास आपके घर में हो चुका है। लेकिन एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी का नाम लेकर जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। आपके ऊपर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। सबसे पहले, जब आप सो रहे होते हैं, अगर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है और रोज आपके साथ ऐसा हो रहा है लगातार कई दिन तक, तो आप समझ जाइए कि ये आपके ऊपर एक ईश्वरीय कृपा है। इसके साथ ही अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कोई ऐसा सपना देखते हैं, जैसे कि आप कहीं मंदिर जा रहे हैं या फिर आप पूजा कर रहे हैं या मंत्रों का जाप कर रहे हैं, तो इस तरह के सपने भी ये संकेत देते हैं कि ईश्वर का वास आपके घर में हो चुका है। यदि ब्रह्म मुहूर्त में आपको शंख की आवाज सुनाई देती है, घंटी की आवाज सुनाई देती है या फिर मंत्रों के जाप की आवाज सुनाई देती है, तो इसका मतलब भी आप भगवान आपके घर में ही हैं। जब आप सुबह नहा धोकर तैयार होते हैं तो आपको अपने घर में एक अलग तरह की सुगंध आती है। वो सुगंध आपके घर में किसी को नहीं आती है, सिर्फ आपको आती है। और ये सुगंध ना तो किसी इत्र की होती है, ना अगरबत्ती की होती है, ना फूलों की होती है, बस आपको एक अजीब सी महक आती है। और आप महसूस करेंगे कि ये महक आपके मंदिर से आ रही है। जितना आप मंदिर के पास जाते जाएंगे, ये महक आपको और ज्यादा आती जाएगी। इसका मतलब है कि ईश्वर का वास आपके घर में हो गया है। देखिए, अगर हमारे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा आती है तो आपको एक अजीब तरह की दुर्गंध अपने घर में महसूस होगी। जब ईश्वर का वास होता है तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और हमारे घर में एक अच्छी सी सुगंध आने लगती है। जब आप पूजा करने जाते हैं तो उसी समय कोई जीव, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, गाय, इस तरह का कोई जीव आपके घर पर आ जाता है, या कोई व्यक्ति आपके घर आ जाते हैं, कोई अतिथि आपके घर आ जाते हैं, कोई भिक्षुक आपके घर आ जाते हैं। और ऐसा आपके साथ हफ्ते में 3-4 बार हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ईश्वर आपके घर पर दस्तक दे रहे हैं, उनका आगमन हो रहा है। देखिए, गाय माता का स्वरूप होती है, कुत्ता भी भैरव बाबा का स्वरूप होता है, जो भिक्षुक होते हैं वो भी ईश्वर का स्वरूप होते हैं। तो हमें कभी भी उन्हें भगाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें संतुष्ट करना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई कार्य करना होता है, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन फिर भी हमारा मन कोई फैसला लेने को नहीं करता है, वो कार्य करने को हमारा मन नहीं करता है। तो हमें समझना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ है, जो हमें उस कार्य को करने से रोक रहे हैं।
देखिए, जिन लोगों के साथ भगवान होते हैं उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है, उन्हें कम मेहनत करने पर भी ज्यादा सफलता मिलती है। यह भगवान की ही कृपा होती है जिससे कि वो हमें हर परेशानी से बचा लेते हैं। जिनसे भगवान खुश रहते हैं ना, वो उनके ऊपर कितने भी दुख क्यों ना आ जाए, लेकिन वो हर परिस्थिति में खुश रहते हैं और हर मुसीबत को आसानी से पार कर लेते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में उल्लू का बहुत ही महत्व है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है। अगर आपको अचानक से कहीं उल्लू दिख जाए तो आप समझिए कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो गई है। और अगर उल्लू आपके घर की छत की मुंडेर पर आकर बैठ जाए तो आप समझिए कि माता लक्ष्मी आपके घर आ गई हैं। जिन घरों में ईश्वर का वास हो जाता है उन घरों में लोगों की आदतों में बदलाव आने लगता है, उन्हें भूख कम लगने लगती है और मांसाहार, मदिरा पान, इन चीजों से वो लोग दूरी बनाने लगते हैं। देखिए, जिन घरों में साफ सफाई होती है माता लक्ष्मी का वास उन्हीं घरों में होता है और माता लक्ष्मी को झाड़ू बहुत ही प्रिय होती है। अगर कभी आप घर से बाहर जा रहे हैं और आपको कोई झाड़ू लगाते हुए दिख जाए तो समझिए कि ये एक बहुत ही शुभ संकेत है। दोस्तों, अगर घर से बाहर जाते हुए आपको नीलकंठ पक्षी दिखाई दे जाए और ऐसा लगातार आपके साथ 3 या 4 दिन हो जाए तो आप समझ जाइए कि भगवान आपके साथ हैं और बहुत जल्द आपकी कोई बहुत बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। ये संकेत है कि महादेव की कृपा आपके ऊपर हो गई है। अगर आपके घर के सामने सफेद गाय आ जाए और वो अपने बछड़े को दूध पिलाने लगे तो समझिए कि आपकी सारी मनोकामनाएं अब जल्द ही पूरी हो जाएंगी। ये भी बहुत शुभ संकेत है। अगर आपके घर के मुख्य द्वार के पास कोई भी पक्षी या फिर चिड़िया अपना घोंसला बना ले तो ये भी एक शुभ संकेत है, मतलब ईश्वर का वास आपके घर में हो गया है। आप उस पक्षी को, उसके बच्चों को बिल्कुल न सताएं। अगर पूजा करते समय आप अचानक से भावुक हो जाएं, आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो समझ लीजिए आपकी पुकार भगवान ने सुन ली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इस यूजफुल वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। पूजा करने के बाद अगर आप घर से बाहर जाते हैं और आपको कहीं पर बंदर या फिर बंदरों का झुंड दिखाई दे जाता है तो ये भी एक शुभ संकेत है। आप बंदरों को कुछ न कुछ खाने के लिए अवश्य दीजिएगा। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपके घर जो अतिथि आते हैं अगर वो आपके लिए कोई तोहफा लेकर आ गए हैं तो समझिए भगवान आपसे खुश हो गए हैं और लक्ष्मी खुद आपके घर आ गई है। पूजा करते समय अगर आपके दीपक की लौ अचानक से तेज होकर जलने लगे तो समझिए आपकी पूजा सिद्ध हो गई है, भगवान आपके घर आ चुके हैं। सुबह के 3 बजे के बाद हमारे देवी देवता जागृत हो जाते हैं। अगर इस वक्त आपकी आंख खुल जाती है तो आप इस वक्त भगवान से जो भी मांगेंगे वो आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। अगर आपको सपने में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और बहता हुआ जल दिखाई देता है और आपने उस जल को पी लिया है तो ये भी एक शुभ संकेत है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहती है तो ये भी ईश्वर का वरदान है और आपको अगर अच्छा जीवन साथी मिलता है तो वो भी ईश्वर का ही वरदान है। और अगर आपकी संतान आज्ञाकारी है और वो कामयाब हो गई है तो ये भी ईश्वर का ही वरदान है। देखिए, भगवान हमें वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि हमारे लिए भगवान के समान होते हैं। माता, पिता और गुरु ये हमारे लिए ईश्वर के समान ही होते हैं। अगर आप पूजा कर रहे हैं और उस समय कोई फूल आपके सामने आकर गिर जाता है तो ये भी एक शुभ संकेत है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इन संकेत को समझिए और समझ जाइए कि भगवान की कृपा आपके ऊपर हो गई है। सभी लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपनों का ख्याल रखते रहे। जय माता की। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा।